वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये भी हम 2.5 केजी का केक बना रहे हैं और इंगेजमेंट के लिए आज केक बना रहे हैं। केक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाला है, साथ में इसमें कस्टमाइजेशन हम टॉपर भी लगाएंगे। और इस केक का ऑर्डर मुझे क्लाइंट ने 1-1.5 महीने पहले ही दे दिया था, लेकिन जिस दिन इस केक का ऑर्डर था ना उस दिन यहाँ पे बहुत बारिश थी। तो साइक्लोन था, 3-4 दिन तक बहुत ज़्यादा बारिश थी, हद से ज़्यादा। वेदर भी बहुत ख़राब था। तो केक को हमें डिलीवर भी करना था और क्लाइंट ने हमें ऑलरेडी 1-1.5 महीने पहले इस केक का ऑर्डर दिया था। तो मैंने जो केक टॉपर है उसे भी अच्छे से कस्टमाइज़ पहले ही करवा लिया था, ताकि लास्ट मोमेंट में ना मैं भूल पाऊँ और बहुत सारी चीज़ें ना हो, इसलिए सारी चीज़ों को मैंने पहले ही कर लिया था। बाकी जो यहाँ पे फ्लेवर है ये हम पाइनएप्पल फ्लेवर आज रखेंगे। केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है, कौन सा केक टिन, केक बोर्ड मैंने लिया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और मैं जो भी केक्स बनाती हूँ आप सेम केक को अपने हिसाब से भी रिक्रिएट कर सकते हो, यानी कि आप जो केक के डिज़ाइंस हैं ना वो अपनी किसी भी क्वांटिटी में आप बना सकते हो। चाहे जैसे मैंने 10 इंच का यूज़ करा है केक टिन, आप सेम केक को 8 इंच में भी बना सकते हो, 7 इंच में भी बना सकते हो, जैसे आपको सही लगता है कि आपको बनाना चाहिए अपने हिसाब से। जैसा भी अगर आपको ऑर्डर आता है उसके हिसाब से बना सकते हो। बाकी अगर आपको सेम मेजरमेंट से बनाना है, सेम क्वांटिटी में, तो जितना मैंने जो बनाया है केक, सारी चीज़ों को आप उसके हिसाब से बनाइएगा। केक आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा जैसा वीडियो में देख रहे हो। तो यहाँ पे अच्छे से ठंडा करने के बाद ही हमने केक की जितनी भी लेयरिंग थी ब्रेड नाइफ़ के साथ सारी कर ली। और यहाँ पे ये MDF का हमारे पास जो है केक बोर्ड है, और ये स्क्वायर में अगर आप सेम साइज़ का भी केक बोर्ड लेते हो ना, जैसे 10 इंच का मैंने केक टिन यूज़ करा है और 10 इंच का ही मैंने केक बोर्ड यूज़ करा, फिर भी आपके कॉर्नर्स में जो है ना काफ़ी स्पेस बचती है केक बोर्ड के, जो मैंने आगे भी आप सबके साथ शेयर करा था। तो इससे क्या होता है ना, देखने में भी अच्छा लगता है। आप चाहो तो राउंड शेप का भी यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बड़ा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सेम कई बार यूज़ कर लेती हूँ। अगर कोई भी डेकोरेशन नहीं होती है ना केक बोर्ड पे, तो मैं सेम साइज़ का ही स्क्वायर वाला केक बोर्ड यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि कॉर्नर्स पे तो इसकी अच्छी खासी स्पेस बची जाती है। तो फिर हमें कुछ अलग से डेकोरेशन करनी नहीं होती है केक बोर्ड पे, तो मैं सेम साइज़ का ही इसे यूज़ कर लेती हूँ। बाकी जो है क्रीम हम जैसे लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। क्रीम यहाँ पे मैंने ट्रॉपिकल यूज़ करी है। आप कोई भी अच्छी ब्रांड की क्रीम ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड की क्रीम है, जैसे डिलाइट है, ट्रोपोलाइट है, क्रीम बेल है, रिचेस की कंपनी की क्रीम है, बहुत सारी क्रीम से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, सारी अच्छी ब्रांड की क्रीम है। साथ में लेयरिंग हमारी परफेक्ट होती है, क्योंकि अगर आप जैसे देखते हो कि क्रीम जो है मैं काफ़ी अच्छे से स्प्रेड, एकदम अच्छे से वैसे ही क्रीम को स्प्रेड करना और लेयर बाय लेयरिंग करनी है। और ना आज वाले केक पे एक चीज़ हो गई थी कि इतने सारे मैंने केक्स मेरे पास और भी थे, तो सबकी रिकॉर्डिंग करते करते मेरा फ़ोन पूरा फुल हो चुका था। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये मैं दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी, तो इसीलिए इसकी जो आइसिंग वाला पार्ट है ना वो मैं आप सबको नहीं दिखा पाई। लेकिन अगर इसके ऊपर मैं देखूँ तो केक को मैंने पूरा जो है ना वो लाइट ग्रीन कलर के साथ अच्छे से कवर किया है। उसके बाद मैंने लाइट ब्लू कलर का शेड रखा है, और उसके बाद जो है मैंने वाइट कलर की क्रीम के साथ इसे फ्रंट लाइन बना के पूरा डिज़ाइन बनाया है। सेम जैसे मैंने बॉटम लेयर को अच्छे से कवर किया है, उसी तरीके से मैंने टॉप लेयर को भी कवर किया है। और जो है यहाँ पे फ्लावर्स जो थे उसके हिसाब से मैं लगा रही हूँ। फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं मिले, क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा थी कि बारिश की वजह से फ्लावर्स भी नहीं आए थे। तो जो जो फ्लावर्स मुझे मिले मैंने वो सारे फ्लावर्स ही कलेक्ट किए। और यहाँ पे जो फ्लावर्स कॉम्बिनेशन है ना उसकी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन पिक्चर में जैसा था मुझे वैसा ही लगाना है। बट उसको रिलेटेड मैंने सेम डे जो था ना क्लाइंट से कंसल्ट कर लिया था कि बारिश इतना ज़्यादा है तो अवेलेबल नहीं है कि मुझे फ़्लावर्स मिलें, और मैंने पहले ही पूछ लिया है। तो सारी चीज़ें उसके हिसाब से डन हो गई थी। क्लाइंट को भी पता था कि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो निकलना भी बहुत दिक्कत थी, और फ्लावर्स तो मतलब एकदम अवेलेबल ही नहीं थे कि जैसे मुझे चाहिए, क्योंकि उनके पास स्टॉक ही नहीं था उतना। तो सारी चीज़ें थी इसके हिसाब से, बट जो भी हमें फ़्लावर्स मिले हमने लगाए। वाइट फ़्लावर्स मुझे चाहिए थे, वाइट मिल गए। पिंक में मुझे ना बहुत डार्क शेड का पिंक चाहिए था, मैजेंडा पिंक कलर का मुझे चाहिए था, जो रोज़ फ्लावर है वो, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, थोड़ा लाइट शेड का मिला। बट चलेगा, अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन हमने रखा था ना वो उसके साथ वो मैच कर रहा था। तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन अगर आपने देखा, फ्रंट लाइन के आगे भी मैंने बहुत सारे केक्स बनाए हैं, आप सबके साथ शेयर करे हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं, जो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो मेरे चैनल पे, आप पहले की भी वीडियोस देखो, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होंगी, आपको समझ में आ जाएंगी।
आज की वीडियो में मैंने थोड़ा शॉर्टकट लिया है क्योंकि मेरे फ़ोन की जो स्टोरेज थी वो पूरी फुल हो चुकी थी और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, और मुझे पहले का भी बहुत सारा रॉ डाटा डिलीट करना पड़ता जो मैंने पहले से कैप्चर करा है, तो वो पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने दूसरे फ़ोन से आइसिंग वाला पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया और फिर मैंने ये पार्ट आप सबके साथ जो है वो रिकॉर्ड किया शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे फ्लावर्स अच्छे से लगा दी, जिप्सी फ्लावर्स जो थे बैंगलोर वाले जिप्सी वो लगा दिए अच्छे से। कुछ यहाँ पे वाइट पर्ल्स हम लगा रहे हैं, और इसका जो कस्टमाइजेशन वाला टॉपर है ना, हैशटैग वाला था, काफ़ी अच्छा सा मुझे क्लाइंट ने खुद ही करके दिया था सारा, जिस तरीके से उन्हें चाहिए था, मतलब डिज़ाइन बना के दिया था, बस मैंने वो प्रिंट करवा लिया था, यानी कि एरिकल टॉपर में मैंने उसे बनवा लिया। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कर दी। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्रिटी था, और बारिश इतनी ज़्यादा थी, जैसे मैंने कहा कि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं सारा कुछ अंदर शूट करी थी और सूरज की रोशनी थी नहीं, तो एक ना डे लाइट से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है केक के ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आपको डिम दिख रही होगी, तो मे बी शायद थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट ना लगे, बट कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्रीटी था। और इसकी क्लोजअप लुक जब आपको दिखाऊंगी तो आई होप कि आपको पूरा डिज़ाइन अच्छे से समझ में आएगा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही मतलब रिलैक्सिंग कलर मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की है इस केक पे, बहुत प्रीटी लग रहा था ये। और जो मैंने यहाँ पे टॉपर बनाया था ना, वो टॉपर को आप फ्रंट पे भी लगा सकते हो, और केक के एकदम सामने में, यानी कि फ्रंट पे तो लगा ही सकते हो और टॉप पे भी लगा सकते हो, जैसे आपको लगे। पर मुझे टॉप पे लगाना था, क्लाइंट ने कहा था, इसलिए मैंने उसे फ्रंट पे नहीं लगाया। अगर आप चाहो तो फ्रंट पे भी उसे लगाओगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये केक हमारा ऑलमोस्ट पूरा बन के रेडी था। छोटी मोटी जो डिटेलिंग्स थी वो हमें देखनी थी कि सारी चीज़ें हुई है कि नहीं अच्छे से, बिल्कुल। और बाकी कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रीन कलर जो होता है ना, जो लीव्स बनाने के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं, मैंने वही ग्रीन कलर ही यूज़ किया है, बस उसका लाइट शेड मैंने यूज़ किया, यानी कि थोड़ी कम क्वांटिटी में मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा अभी जस्ट मैंने जो टॉपर कस्टमाइज़ करवाया वो बहुत अच्छा लग रहा था। क्लाइंट ने मुझे प्रिंट दिया था उसका, और सेम प्रिंट को ही मैंने कस्टमाइज़ करवा लिया था। और ये जो केक था मुझे देने भी जाना था, और इस केक की ये पूरी ओवरऑल लुक है। तो इस केक का जो प्राइस था पूरा, ये मैंने 500 का चार्ज किया था, क्योंकि कस्टमाइज टॉपर था, साथ में फ्लावर्स थे, डिलीवरी चार्जेस थे, इसलिए आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है डिज़ाइन उसके हिसाब से भी चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारे कमेंट्स और ऐसे ही प्यार करिएगा, क्योंकि आप सबके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और जो भी डाउट्स होते हैं ज़रूर पूछा कीजिए, जितनी कोशिश होगी कि आपके डाउट्स जो है वो मैं क्लियर करूँगी, और आगे अच्छे अच्छे और भी केक डिज़ाइन शेयर करूँगी, अपने एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप भी मुझे मोटिवेट करते जाओ और मैं भी आप सबको इस तरीके से ही मोटिवेट करती जाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।